अपने परिवार के जो भांति हैं, बीवी बाल बच्चे हैं, उनकी हिंसा होने देगा है? और बौद्धियों ने क्या किया, जो जो विदेशी भारत में आए या बौद्धियों से टकराए तो उन्होंने हाथ उठाए दिए, हम आक्रमण नहीं करेंगे, हम हिंसा नहीं करेंगे। अच्छा, तुम तो हिंसा नहीं करोगे, लेकिन तुम्हारे जो बीवी बाल बच्चे हैं उनका क्या होगा है? उनको तो ये आदत आई, जबरदस्ती उठा के ले जाएंगे ना, और उठा के ले जाएंगे तो रानी तो बना के नहीं रखेंगे। क्या बना के रखे थे, दास दासी बना के रखा। तो वो तो जन्म जन्मांतर के लिए बेचारियों को संग का जो कुसंग लगा वो तो खराब लग गया ना है। ऐसा ही क्राइस्ट आता है तो क्रिश्चियन धर्म में भी भारत की माताएं कन्वर्ट हो गई। बुद्ध आया तो भी कन्वर्ट हो गई। जो जो धर्म पिताएं आते गए और उन्होंने जो भी भारत का, भारतीय ज्ञान का, शास्त्रों का खंडन किया वो तो ठीक है, खंडन किया वो ठीक है, क्योंकि शास्त्र तो मनुष्यों के लिखे हुए हैं कि भगवान ने लिखे। और मनुष्य विकारी होते हैं कि निर्विकारी। जो दाढ़ी मूछ वाला होगा विकारी तो जरूर हो। चलो, पहला पहला शास्त्रकार वेद व्यास माना जाता, दाढ़ी मूछ वाला था या क्लीन शेव देवता था, तो विकारी था या नहीं था है? तो जो मूल में ही विकारी होगा तो जो कुछ भी रचेगा उसकी रचना भी, शास्त्र रचेगा तो शास्त्रों की रचना में भी विकृति भरी हुई होगी। तो उन शास्त्रों को लेकर के वो धर्म पिताएं जो ऊपर से उतरते हैं, सत्य धाम से, सत्य बाप के घर से उतरते हैं, वो सत्व प्रधान होते हैं। और सत्व प्रधान होने के कारण उनकी बुद्धि अंधश्रद्धा को पकड़ लेती है। क्या भारत में जो भी अंधश्रद्धा फैली है वो शास्त्रों के आधार पर फैली है या भगवान ने अंधश्रद्धा फैलाई? शास्त्रों के आधार पर फैली। और उन शास्त्रों का उन धर्म पिताओं ने खंडन किया। और भारत की कन्याएं माताएं भोले वाली, बुद्धि वाली, तो उन्होंने उनकी बातों को स्वीकार किया कि हाँ ये बात तो ठीक है। जैसे मोहम्मद आए, मोहम्मद ने क्या सिखाया? इस्लाम धर्म वालों को भी यही बात बताई। ये जो तुम मूर्तियों की पूजा करते हो, पहले इस्लाम धर्म के लोग मूर्तियों की पूजा करते थे देवताओं की तरह। तो जो मूर्तियों की पूजा करते, ये तो पत्थर की मूर्ति है, ये कोई भगवान थोड़े ही हैं। तो माताओं की बुद्धि में बैठ गया कि हाँ पत्थर की मूर्तियां, ये तो पत्थर की हैं, ये भगवान कैसे हो सकता है? फट से बरगलावे में आ जाते। और यहाँ शूटिंग पीरियड में भी उन भारत माताओं की जो मूल माता है, कोई मुखिया होगी कि नहीं है? कौन है? जोर से बोलो है? अरे भारत माता एक अव्वल नंबर का गायन होता है या सबका इकट्ठा गायन होता है? एक का गायन होता है अव्वल नंबर का। तो जो अव्वल नंबर भारत माता थी, उसमें संगम युग में भी यही बात, कमजोरी का सूत्रपात होता है। क्या जन्म जन्मांतर की वो सूत्रपात यहाँ भी आता है क्या? कि जिसने जो सुनाया उसकी बात मान ली। इसलिए बाबा ने
ब्रह्म वाक्य बोला है कि त्रिमूर्ति में वास्तव में 3 शेर नहीं है। क्या 3 शेर नहीं है, 1 शेर है, 1 बकरी है। बकरी की क्या खासियत, जिसने भी कान पकड़ लिया बस उसी के कंट्रोल में आ जाए। तो ये कमजोरी आ गई। ये कमजोरी कहां से आती है? कहां से आती है? इस कमजोरी को जन्म देने वाला कौन? अरे जिसे हम कहते हैं भारत माता, वो कौन सी देवी और नाम से भी गाई हुई है? राधा के नाम से गाई हुई है ना? क्या राधा के नाम से गाई हुई है? एक राधा ही महारानी गाई हुई है और बाकी सब पटरानियां गाई हुई। माने पुरुषार्थ करते करते माया उन्हें पट्ट में ले जाके गिराई देती। क्यों? क्योंकि उन पट्टरानियों का कनेक्शन है दूसरे धर्मों से, इसलिए पट्ट में गिर जाती है। व्यभिचारी होने के कारण गिर जाती है। एक राधा है जो कभी भी किसी भी जीवन में व्यभिचारी नहीं बनती। तो संगम युग में जो राधा का पार्ट है आत्मा का, उस आत्मा में वो कान की कमजोरी कहां से आई? अरे राधा किसकी बच्ची? चंद्रवंशी राधा, सूर्यवंशी कृष्ण। राधा किसकी बच्ची है? ज्ञान चंद्रमा, ब्रह्मा की बच्ची। दादा लेखराज ब्रह्मा, उन्होंने अपने जीवन में ये बात तो अनुभव की, और बाबा ने भी मुरली में बताया, शिव बाबा ने, क्या सबसे जास्ती किसके कान सुनते हैं? ब्रह्मा बाबा के। और सबसे पहले किसके सुनते हैं? शिव बाबा जब सुनाते हैं तो पहले कौन सुनता है और सबसे जास्ती कौन सुनता है? ब्रह्मा बाबा। तो भारत में उनकी यादगार दिखाई जाती है गणेश के रूप में। कान कैसे हैं? बड़े बड़े कान दिखाए जाते हैं। नहीं तो कोई मनुष्य थोड़ा ही ऐसे हाथी जैसा होता है। ये तो कवियों की कविता है अलंकारिक, तो उन्होंने ऐसा दिखाई दिया। तो वास्तव में जो राधा का बाप है, चंद्रवंशी राधा का जो पिता है, उसमें सुनने सुनाने की ही कमजोरी है। क्या समझने समझाने की बात बुद्धि में नहीं है। और राधा पैदा किससे होती है? अरे चंद्रवंशी राधा किससे पैदा होती है? चंद्रमा से पैदा होती है ना। तो चंद्रमा से पैदा होने वाली चंद्रवंशी राधा, उसमें बाप की जो कमजोरी है, क्या कान कच्चे हैं। जिसने जो सुनाया सुन लिया और धारण कर लिया। तो ये कमजोरी वहां से आई, सुनने सुनाने की। लेकिन वो बाप की बच्ची है ना, है बाप की बच्ची है ना। परिवार में बाप में ज्यादा प्योरिटी होती है, माता में ज्यादा प्योरिटी होती है, या बच्ची में ज्यादा प्योरिटी होती है? बच्ची में ज्यादा प्योरिटी होती है। तो जिसमें प्योरिटी ज्यादा होगी उसकी बुद्धि भी कैसी होगी? शुद्ध बुद्धि होगी। इसलिए चाहे ईश्वरीय बेसिक ज्ञान हो, चाहे ईश्वर का सुनाया हुआ एडवांस ज्ञान हो, बेसिक ब्राह्मणों में भी
और एडवांस ब्राह्मणों के संगठन में भी कन्याएं पवित्र बुद्धि से ज्ञान को समझ करके ज्यादा सरेंडर होती हैं, या माताएं ज्यादा सरेंडर होती हैं, या आदर कुमार ज्यादा सरेंडर होते हैं, कि कुमार ज्यादा सरेंडर होते हैं? कन्याएं ज्यादा सरेंडर होती। इससे क्या साबित हुआ है? उनके सरेंडर होने का ईश्वर के सामने पहचान करके बुद्धि से कारण क्या हुआ? बुद्धि की पवित्रता है, तो बुद्धि की पवित्रता, परंतु सुनाने वाला चाहिए या नहीं चाहिए? है? और सुनाने वाला जो है वो राधा का जो कन्हैया गाया हुआ है कृष्ण, वो सूर्यवंश का ऊंचे कुल का या नीचे कुल का? और राधा नीचे कुल की, चंद्रवंश की, क्योंकि सूर्य कलाओं से भी परे है और कला कृष्ण की तो कलाएं होती हैं, कलाओं में बंधा हुआ है। ज्यादा से ज्यादा 16 कला संपूर्ण। फिर क्या होता है? कलाएं नीचे आती हैं कि नहीं? 84 जन्मों में कलाएं नीचे जाएंगी, लेकिन जो कृष्ण को जन्म देने वाला है वो कलाती, जन्म देने वाला कलातीत। क्योंकि गीता में लिखा है मैं जब आता हूं तो किसको ज्ञान देता हूं? सूर्य को ज्ञान देता हूं। ये सूर्य जो टाइटल है वो बाप का टाइटल है वास्तव में। सूर्य अटैचमेंट में आता है कि नहीं आता है? हैं? सूर्य तो किसी के अटैचमेंट में नहीं आता, 9 ग्रहों के भी अटैचमेंट में नहीं आता, धरणी के भी अटैचमेंट में नहीं आता, और धरणी वासियों के भी अटैचमेंट में नहीं आता। चंद्रमा अटैचमेंट में आता है, इसलिए कलाएं छीन हो। धरणी की अटैचमेंट में आता है। कृष्ण रूपी बच्चा है ना, सृष्टि का पहला पत्ता है ना, तो जो पहला पत्ता है वो धरणी पर प्रत्यक्ष होता है या मन बुद्धि की सूक्ष्म स्टेज में प्रत्यक्ष होता है? संगम युग में ब्राह्मणों की मनन चिंतन मंथन की सूक्ष्म स्टेज बनती है। जिस मनन चिंतन मंथन की स्टेज में देह का भान नहीं रहता, इंद्रियों का भान नहीं रहता, इस पुरानी दुनिया का भान नहीं रहता, ज्ञान में बुद्धि रमण करती है, ईश्वरीय ज्ञान। और उस ईश्वरीय ज्ञान का जो रिजल्ट आता है, सत्य का रिजल्ट आता है सतयुग। तो जो सतयुग रूपी नई दुनिया है उसकी मनन चिंतन में बुद्धि रहती है कि नई दुनिया का निर्माण कैसे होगा, नई दुनिया की प्लानिंग क्या होगी, वो बुद्धि में आएगी। या तो अपनी आत्मा के बारे में मनन चिंतन चलता है ज्ञानियों का कि मैं आत्मा रूपी जो रिकॉर्ड हूँ वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर कैसे कैसे जन्म लेकर पार्ट बजाता हूँ। 84 जन्मों का ज्यादा से ज्यादा पार्ट मनुष्यों में भरा रहता है। कम से कम 1 जन्म का और ज्यादा से ज्यादा 84 जन्मों का पार्ट जो आत्मा है उसमें भरा रहता है। तो उसका मनन चिंतन मंथन पार्टधारी करे या न करे? रंगमंच पर पार्ट बजाने वाला पार्टधारी
अपने पार्ट को जाने या न जाने? जाने। 100% मनुष्य होगा तो जानेगा, या जानवरों के संग में आते आते जानवरियत आ गई होगी तो जानेगा? है 100% होगा तो जानेगा। तो देखो 100% जो है वो है मन रूपी घोड़ा। उसे मन रूपी घोड़ा कहो, मन रूपी बैल कहो, जिस बैल के ऊपर कंट्रोल करने वाला, घोड़े पर कंट्रोल करने वाला शंकर को दिखाते हैं। शंकर किस पर सवार? बैल पर सवार। तो जो बैल है या जो घोड़ा है वो पार्ट किसका है? हाँ, उस आत्मा का पार्ट है कि उसमें नकेल डाली जाए, घोड़े को लगाम डाली जाए तो कंट्रोल में रहेगा, लगाम न डाली जाए दो गड्ढे में ले जाके गिरा देगा। ऐसे ही बैल से अगर ज्ञान की खेती करनी है या स्थूल खेती करनी है तो क्या किया जाता है? उसकी नाक में नकेल डाली जाती है। नकेल डालेंगे तो खेती के काम आएगा, नहीं डालेंगे तो नहीं काम आएगा। तो ये काम करने कराने के लिए वो आता है जो कभी भी मन के बंधन में नहीं आता, क्योंकि उसको देह है ही नहीं, देह की इंद्रियां हैं ही नहीं, और देह की इंद्रियों को कंट्रोल करने वाला मन भी उसके अंदर नहीं। वो सिर्फ बुद्धि है। क्या क्या है? बुद्धि। जो गीता में कहा है ये इंद्रियां बड़ी प्रबल हैं, इंद्रियों से प्रबल मन है और मन से प्रबल मनुष्यों की बुद्धि है। नंबरवार। और बुद्धिमानों की बुद्धि वो है, वो सिर्फ बुद्धि है, उसमें मन नहीं है चंचलता करने वाला, उसमें इंद्रियां भी नहीं है। इसलिए कहा जाता है मन जीते जगत जीते। तो मन जीते जगत जीत जो कहा जाता है, और मन किसके ऊपर जीत पाता है? इंद्रियों। और उसको इंद्रियां हैं, उसको इंद्रियां नहीं। तो फिर ये गायन किसका है? मन जीते जगत जीत। उसका तो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि उसको मन भी नहीं है, और मन जिसको कंट्रोल करे वो इंद्रियां भी नहीं है, देह ही नहीं है। तो वो जिसमें प्रवेश करता है उस मनुष्य में मन भी है, बुद्धि भी है और इंद्रियां भी है। अब सवाल पैदा होता है वो किस में प्रवेश करे? मनुष्य तो 500-700 करोड़, किस में प्रवेश करेगा? नहीं, अव्वल नंबर तो पहला पत्ता हो गया। 500-700 करोड़ पत्तों में पहला पत्ता जो 16 कला संपूर्ण सागर में कृष्ण बच्चा दिखाया जाता है पीपल के पत्ते पर, वो इस सृष्टि रूपी रंगमंच पर चारों युगों में पहला पत्ता है। लेकिन वो आया कहां से? शास्त्रों में दिखाते हैं कि पीपल के पत्ते पर गर्भ महल में बड़े आराम से बैठा हुआ अंगूठा चूस रहा है। अंगूठा को आत्मा का आकार देते हैं, शालिग्राम अंगूठे जैसा होता है ना, तो वो आत्मा है। क्या? वो परमात्मा नहीं है।
आत्मा तो है, लेकिन आत्माओं के बीच में 16 कला संपूर्ण बनने वाली पहली आत्मा है इस मनुष्य सृष्टि पर। कलयुग के अंत में कोई से पूछो तुम कौन हो, 500-700 करोड़ मनुष्य मात्र में से कोई से भी पूछो तुम कौन हो, तो कहेंगे हम डॉक्टर हैं, मास्टर हैं, इंजीनियर हैं, ये हैं, वो हैं, राजा हैं, रंक हैं, ऐसे ऐसे बताएंगे। लेकिन जन्म लिया था तब ऐसे थे, तो तुम कौन हो असल में? तो कोई जवाब नहीं दे पाता। हम बच्चे भी नहीं जानते थे। तो हम बच्चे जो हैं, हमारी पहचान, हमारे स्वरूप की पहचान वो देता है जो हम सबका बाप है और जिसका कोई बाप नहीं। बाप का परिचय बाप के सिवाय कोई दे ही नहीं सकता। तो वो बाप जो सदा शिव है, जिसकी आत्मा का ही नाम शिव है, क्या उसके शरीर का नाम उसका शरीर नहीं होता, आत्मा का नाम शिव है। तो वो आत्मा का नामधारी शिव इस सृष्टि पर आकर के जो देह अभिमानी धर्म पिताओं के संग के रंग में रंग जाते हैं। धर्म पिताओं के पीछे पीछे आने वाले धर्म पिताएं तो उनके संग के रंग में रंगेंगे, क्योंकि उनके फॉलोअर हैं, पीछे पीछे आते हैं। लेकिन जो भारतवासी हैं वो भी उनके धर्मों में कन्वर्ट होते जाते हैं। तो सारी दुनिया देवान में रंग जाती है। अपने को क्या समझती है? मैं देह हूं। सारी दुनिया के सारे मनुष्य मात्र 5 तत्वों से बनी देह के चिंतन में रहते हैं। कौन से 5 तत्व? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश। ये जड़ तत्वों के चिंतन में सारी दुनिया, उसको कहा जाता है भौतिकवादी दुनिया। पंचभूतों में रमण करने वाली दुनिया, मन बुद्धि से सारी दुनिया भौतिकवादी। भारतवासी भी भौतिकवादी। तब वो आता है और इस भौतिकवादी दुनिया में उस आत्मा को ढूंढता है जो अंतिम जन्म में भी गीता को ही धर्मशास्त्र मान करके चलता है, गीता का ही अध्ययनशील होता है। जो गीता सारी दुनिया में सभी धर्म के फॉलोअर्स उसे ज्ञान का श्रेष्ठ ग्रंथ मानते हैं। क्या? जो ज्ञान गीता में है वो ज्ञान वो समझते हैं कि हमारी कुरान में नहीं है, हमारी बाइबल में नहीं है, हमारे धम्म पद में नहीं है, हमारे गुरु ग्रंथ साहब में वो ज्ञान नहीं है जो ज्ञान गीता में। परंतु गड़बड़ी क्या हो जाती है? गड़बड़ी ये हो जाती है कि गीता शास्त्र और गीता सुनाने वाला, गीता का ज्ञान गीत सुनाने वाला जो गीतापति भगवान है, उसका नाम शास्त्र में गीता में बदल दिया गया। नाम रख दिया है कृष्ण। और जिस कृष्ण की पूजा होती है वो कृष्ण बच्चे के रूप में दिखाते हैं कि बड़े के रूप में दिखाते हैं? बच्चे के रूप में कृष्ण दिखाते हैं।
वही बच्चा उन्होंने असली बात न जानने के कारण, क्योंकि मनुष्य गुरुओं में तो 4 युगों का ज्ञान है। क्या 4 युगों का ज्ञान है? ऐसा भी कोई युग होता है जिसमें चारों युगों की चारों सीन की शूटिंग होती है। वो ज्ञान उनकी बुद्धि में नहीं है। इसलिए सतयुग के आदि के कृष्ण की वो महिमा करते हैं। हे कृष्ण नारायण वासुदेव। क्या कृष्ण भी नाम देते हैं कीर्तन में, नारायण भी नाम देते हैं, और वासुदेव माने वसु का बच्चा वासुदेव। वसु कहा जाता है धन संपत्ति को। क्या स्थूल धन संपत्ति की बात नहीं है। बड़े से बड़ी धन संपत्ति है ज्ञान धन। तो ऐसा अखूट ज्ञान संपत्ति का, ज्ञान धन का दाता, जिसकी जो सारी संपत्ति किसी को दे दे या कोई उससे सारी ज्ञान धन की संपत्ति ले ले तो भी उसके पास पूरा का पूरा बचता है। उसका ज्ञान धन कभी घुटता ही नहीं। तो उसका नाम शास्त्रों में दिया है वसुदेव, और उसके बच्चे का नाम वासुदेव। उन्होंने समझ लिया सतयुग में हुआ होगा कोई। और परवर्ती जो शास्त्रकार हुए उन्होंने उसे द्वापर में ठोक दिया। अरे एक तरफ शास्त्रों में बताते हैं कि सतयुग 16 कला संपूर्ण, त्रेता 14 कला संपूर्ण, द्वापर 8 कला संपूर्ण, कलयुग कलाहीन। दूसरी तरफ कृष्ण को कहाँ दिखा दिया? द्वापर में कितने कला संपूर्ण? कृष्ण को 16 कला संपूर्ण बताते हैं द्वापर युग में। ये कैसी बात हो गई? उसका नाम ही है द्वापुर, माने द्वैतवादी पुर। एक धर्म नहीं, 2-2, 4-4 धर्म शुरू हो जाते हैं। एक राज्य नहीं, द्वापर युग से 2-2, 3-3, 4-4 राज्य शुरू हो जाते हैं। एक मत नहीं, अनेक मत हो जाते हैं। एक भाषा नहीं, अनेक भाषाएं हो जाती हैं। तो द्वैतवादी हुए या अद्वैतवादी हुए? द्वापर 8 कला का होता है ना, 8 कला में बताया जाता है। हाँ हाँ। तो इसमें 16 कला का कृष्ण का पहला पता, उसमें कैसे? वो शास्त्रकारों से पूछो ना। अगड़म बगड़म सारा कर दिया। जो विकृत बुद्धि होती है वो ऐसा करती है। कभी एक बात बोलेगी और फिर वो बात को भूल जाएगी। मनुष्य का स्वभाव होता है भूलने का, भगवान थोड़े ही भूलता है। तो उन्होंने ऐसा कर दिया। तो जो वसुदेव है वो वास्तव में वसु माने ज्ञान धन संपत्ति वाला कौन है? जो देने वाला है वसुदेव है, कभी लेने वाला नहीं है। जिसका नाम शास्त्रों में वासुदेव कृष्ण कहा, उसको भी जन्म देने वाला है या लेने वाला है? उसको भी जन्म है, उसको भी जन्म देने वाला है। वो सबका दाता है, उसको देने वाला कोई नहीं। वो बापों का बाप है, वो सबको जन्म देने वाला है। उसको जन्म देने वाला दुनिया में कोई बाप नहीं। तो ऊंचा था ऊंचा भगवंत कौन हुआ है? वो ही हुआ, वो सबसे ऊंचा हुआ। क्यों हुआ? वो सच्चाई तो गीता में भी लिखी है शास्त्रकारों ने। नहीं ज्ञान सदृशम पवित्रम इह विद्यते। यह माने इस संसार में
ज्ञान के समान पवित्र कोई चीज है ही नहीं। राम भिखारी सारी दुनिया। वो झूठी बात है। राम का जो नाम पड़ता है वो काम के आधार पर पड़ा। उसने क्या काम किया? सबसे बड़ा उसने योगी बनने का सबसे बड़ा काम किया दुनिया में। इतना बड़ा पक्का योगी दुनिया में कोई शख्सियत नहीं हुई। वो अव्वल नंबर का योगी है। इसलिए कहा जाता है रम्यते योगिनो यस्मिन् इति राम, जिसमें योगी लोग रमण करते हैं, आनंद मनाते हैं, अतीन्द्रिय सुख लेते हैं, वो है राम। तो सब जानते हैं, भारत में तो अक्सर जानते ही हैं कि वो मूर्ति कौन सी है जो सबसे जास्ती योग युक्त दिखाई जाती है? शंकर। और ये भी जानते हैं कि 3 देवताओं में से, त्रिदेव में से एक शंकर देवता है जिसको महादेव कहा जाता है। ब्रह्मादेव, विष्णुदेव और शंकर महादेव। इससे साबित होता है कि तीनों देवताओं में बड़ा कौन हुआ? महादेव हुआ। तो त्रिदेव हैं, वो किसकी मूर्ति है? शिव की त्रिमूर्ति हैं। और शिव बाप ब्रह्म वाक्य में, मुरली में बोलते भी हैं कि मैं जब आता हूं तो अकेला नहीं आता हूं, 3 मूर्तियों के साथ आता हूं। आदि में भी 3 मूर्तियां थी, आदि सो अंत में भी वो ही 3 मूर्तियां होंगी जो विश्व पर विजय करेंगी। कौन कौन सी 3 मूर्तियां? ब्रह्मा, विष्णु और शंकर। ब्रह्मा कहो माने ब्रह्म माने बड़ी, माँ माने माँ, या जगत अम्बा कहो। अर्थ दोनों का एक ही है, अलग अलग है? सारे जगत को जन्म देने वाली जगदम्बा। भारत तब तक कहा जाता है स्वर्ग के रूप में जब तक भारत में देव आत्माएं आत्म की स्थिति में स्थित रहती है। क्या ज्ञान का जो सार है वो क्या है? मैं आत्मा ज्योति। इस स्वरूप में जब तक स्थित रहती हैं तब तक स्वर्ग, स्वस्थिति में स्थित होने वालों का संगठन स्वर्ग। और फिर क्या होता है? फिर देह का भान आ जाता है। देह का भान लाने का निमित्त कौन बनता है? अरे कौन सी आत्मा है जो आती है और देह भान दुनिया में शुरू हो जाता है? इब्राहिम। तो वो जो आत्मा है सत्य धाम से आती है या झूठ धाम से आती है? सत्य धाम से आने वाली आत्मा सत्य होगी, ये शुरुआत में झूठ होगी। सत्य प्रधान होगी या तामसी होगी? सत्य प्रधान होती। तो वो प्रवेश करती है इस सृष्टि की सबसे कमजोर आत्मा में प्रवेश करती है। कौन होगी सबसे कमजोर आत्मा?
जो देवात्माएं होती हैं, सतयुग से जन्म लेते लेते नीचे उतरती हैं, उनमें कोई बड़ाई होगा ना, है बड़ाई पाटधारी होगा। क्योंकि इब्राहिम भी विधर्मियों विदेशियों के बीच में बड़ा पाटधारी है, सबसे शक्तिशाली है, सबसे पुराना है, या कमजोर है? सबसे ज्यादा कमजोर। तो जिसका आधार लेता है जिस देव आत्मा का, वो देव आत्मा सतयुग और त्रेता युग रूपी स्वर्ग में जन्म लेते लेते नीचे गिरते गिरते ज्ञानेंद्रियों का सुख भोगते भोगते तामसी बनी होती है, गिरी हुई होती है, या पावरफुल होती है? सभी देवात्माओं के बीच में वो आत्मा सबसे जास्ती नीचे गिर जाती है। कौन आत्मा? माताएं सबसे नीचे गिरती हैं या पुरुष नीचे गिरते हैं ज्यादा? हैं? माताएं नीचे गिरती हैं, कमजोर हो जाती हैं, अबला कही जाती हैं। तो मनुष्य शरीर रूपी वृक्ष में जो गीता में लिखा अनुसंताने जड़ें और शाखाएं जो नीचे की ओर जा रही है, वो जड़ें ही निमित्त बनती